हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। असर्शन कहता है मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सो लेट्स चेक दिस थिंग वंस। ठीक है। एंड इन रीजन में कहता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगा, और डिसऑर्डरलीनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब असर्शन को एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है कि जब डेल्टा डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है रूम टेम्परेचर पे, तो एंडोथर्मिक होगा तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है। अब अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो रही है, मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो तो ऑलरेडी एंडोथर्मिक है, साथ के साथ ही ये जो एंट्रोपी वाला टर्म है ये भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। सो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाता है। इस वजह से ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। बट ये स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं ऐसे रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर पे कैसे हो सकते हैं, देखो अब यहाँ पे दो कंडीशन फिर से निकल के आती है। पहली नॉन स्पॉन्टेनिटी किसकी वजह से आ रही थी कि डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एच नेगेटिव था। ठीक है, ये था कि एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से था। अब ये कह रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंडोथर्मिक ही रहेगा, लेकिन लेकिन आपका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है, लेट्स से पॉजिटिव है। ठीक है, और ये बाहर माइनस टी है, तो ओवरऑल ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस का होगा। अब ये जो माइनस वाला टर्म है, अगर ये लार्ज माइनस हो जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब ये लार्ज माइनस कब होगा, जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो उस केस में टी डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी, जो कि ये पॉजिटिव डेल्टा एच की वैल्यू को डोमिनेट कर देगी और आपका सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस जहां पर आपका डेल्टा एस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा एस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर वो नेगेटिव होगा तो इन दैट केस तो वो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो। बट अगर डेल्टा एस अगर पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाता है आपका हाई टेम्परेचर पे। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। राइट, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब अगर आप इसे देखोगे तो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हाई टेम्परेचर पे जाने से एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि टी डेल्टा एस वाला फैक्टर क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। डेल्टा एस तो पहले से ही पॉजिटिव था। ठीक है, तो तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।